हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजे दी हेल्थी वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन पर, जिसका नाम है रेडियम ब्रोमाइड, जिसमें हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में कि ये कौन सी डिजीज पर काम करती है और इसकी सिम्टम्स वगैरह। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो। तो चलें बिना वक्त ज़ाया करें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। हिस्ट्री। दोस्तों, रेडियम ब्रोमाइड की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेडियम ब्रोमाइड की मेडिसिन को 18 लाख रेडियो एक्टिविटी की मदद से बनाया गया है। फ्रेंड्स, रेडियम ब्रोमाइड इज द ब्रोमाइड साल्ट ऑफ रेडियम, जिसका फॉर्मूला है RaBr2। ये यूरेनियम ओर को रेडियम से सेपरेट करके प्रोड्यूस होता है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने 1898 में फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और इस दरियाफ्त ने रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियोथेरेपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा किया। दोस्तों, ये दरियाफ्त इन दोनों यानी पियरे क्यूरी एंड मैरी क्यूरी ने अपनी जान पर ये रिस्क उठाकर की और इस डेंजर रेडिएशन पर मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए। पियरे और इनकी वाइफ मैरी क्यूरी, इन दोनों को बहुत से नोबेल प्राइजेस मिले। इन दोनों ने अपनी जिंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी थी। इस रेडिएशन का असर इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट के दौरान काफी हुआ और मैरी क्यूरी पर इस रेडिएशन का बहुत ही गहरा असर हुआ और इस ही रेडिएशन की वजह से बोन मैरो फेलियर और एनीमिया हो गया। इन दोनों की मेहनत और कोशिश की वजह से आज इस वक्त हम इस मेडिसिन से फायदा उठा रहे हैं। इन दोनों ने अपनी जान का रिस्क उठाकर पूरी दुनिया के लिए ये नेक काम करके इस दुनिया से चले गए और पूरी दुनिया आज इन दोनों मियाँ बीवी को इस नेक काम की वजह से जानते हैं। चलिए अब हम रेडियम ब्रोमाइड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, रेडियम ब्रोमाइड को बहुत सी बीमारियों में मुफीद पाया गया है, जैसे कि रूमेटिज्म एंड गाउट, इन स्किन इन्फेक्शंस जनरली, एक्ने रोसेशिया, पिंपल्स, बॉइल्स, स्किन रेडनेस, एनीमिया, मोल्स, इन्फ्लेमेशन, एक्जिमा, सोरायसिस, अल्सर्स, बड़ियाल टाइप्स ऑफ स्किन डिजीज पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा ये DNA म्यूटेशन एंड कैंसर पर बहुत ही गहरा असर करती है। दोस्तों, ये मेडिसिन इन तमाम डिजीज से प्रिवेंट करती है और इनका क्योर भी है। सिम्टम्स। माइंड। दोस्तों, इसका पेशेंट नाउमीद, डिप्रेस्ड, अंधेरे में अकेले रहने से डरना, खौफ और इरिटेबल होता है और इसका पेशेंट चाहता है कि लोगों के साथ रहें। स्किन। दोस्तों, ये स्किन डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आई मीन कि अगर कोई मेडिसिन जो स्किन डिजीज लाइक एक्ने वगैरह में सही से काम नहीं करती है तो रेडियम ब्रोमाइड इन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अहम मेडिसिन है। यानी अगर इस मेडिसिन की ज्यादा सिम्टम्स मैच भी ना हो तो फिर भी ये स्किन की जिद्दी बीमारियों में जरूर साथ देती है और मैंने खुद इसको बहुत से पेशेंट्स में कामयाब पाया है। इससे जिद्दी किस्म के एक्ने, पिंपल्स और बल्स जो बहुत ही स्लो हील होते हों, इस पर बहुत अच्छा असर करती है। DNA म्यूटेशन। दोस्तों, ये इतनी गहरी मेडिसिन है कि ये DNA म्यूटेशन पर भी असरअंदाज होती है और इस वजह से ये आपको कैंसर जैसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है और ये एटॉमिक रेडिएशन यानी एटमी तबाहकारी से भी प्रोटेक्शन फराहम करती है, क्यों न कि मेडिसिन खुद रेडिएशन से बनी है। एंटी कैंसर। दोस्तों, ये कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही अहम दवा है और ये हर किस्म के कैंसर पर असर करती है, बट ये इन कैंसर के खिलाफ ज़्यादा असर करती है, जिनमें शामिल हैं कैंसर ऑफ बोन, स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड बोन मैरो कैंसर वगैरह। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर। दोस्तों, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का रुझान हो, जैसे कि DNA म्यूटेशन या अदर टाइप्स ऑफ कैंसर वगैरह, यानी अगर किसी की फैमिली में लाइक ददियाल या ननियाल में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती हो तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है और इनका खतरा टाल देता है। आप इस मेडिसिन को 1 mg पोटेंसी में मंथली एक बार यूज कर सकते हैं और वो लोग जिनकी फैमिली में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंसर हिस्ट्री हो वो साथ में कार्सिनोसिन CM और रेडियम ब्रोमाइड CM पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। इन मेडिसिन को हर 6 मंथ बाद अल्टरनेट करके यूज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट डोज कार्सिनोसिन CM, फिर 15 दिन बाद रेडियम ब्रोमाइड CM की एक डोज लें, फिर इसी तरह इन दोनों को हर 6 मंथ के गैप से यूज करें। इंशाल्लाह ये दोनों मेडिसिन आपको इन खतरनाक किस्म की बीमारियों से महफूज रखेगी और इन मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा इन बीमारियों के खिलाफ। हेड, चक्कर और सर के पीछे हिस्से में पेन, शदीद कमर दर्द, राइट आई पर पेन, सर पर भारीपन का एहसास, इचिंग एंड ड्राइनेस ऑफ नेजल कैविटीज एंड बेटर इन ओपन एयर। माउथ, मुंह का खुश्क होना और मेटेलिक टेस्ट। स्टमक, मैदे में खालीपन का एहसास, मैदे में गर्माहट का एहसास, मीठे लाइक स्वीट डिज़र्ट वगैरह खाने से नफरत हो जाना, मतली और डूबने का एहसास और गैस की डकारें।
एब्डोमेन, दर्द, शदीद मरोड़, रिगड़ का एहसास, गैस भर जाना, कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स वगैरह। रेस्पिरेटरी, मुसलसल कफ जो गुदगुदी के साथ आए, ड्राई स्पास्मोडिक कफ, थ्रोट ड्राई, सोर, सीने में तंगी। बैक, कमर में शदीद दर्द, सर्वाइकल पेन इन बोन्स एंड कंटिन्यूस मूवमेंट से रिलीफ मिलता है। स्लीप, बेचैन, सुस्ती के साथ नींद आए, रोशन ख्वाब और ख्वाब में आँख को देखना। फीमेल, ओवरीज में जलन, डिलेड एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और साथ में बैक पेन, पेट में शदीद दर्द, व्हेन फ्लू कम्स ऑन, राइट ब्रेस्ट सोर जो रिलीफ हो हार्ट रबिंग से। एक्सट्रेमिटीज, सीवियर पेन इन ऑल द लिम्स, जॉइंट्स स्पेशली घुटनों और कलाई में, शार्प पेन इन शोल्डर्स, आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। इसके अलावा लेग्स, आर्म्स एंड नेक भारी फील होते हैं, जैसे ये सख्त हो गए हों, जैसे मूविंग के दौरान ब्रेक हो जाएगा। आर्म फील्स हैवी एंड क्रैकिंग इन शोल्डर्स, पेन इन टोस, हिप जॉइंट, मसल्स ऑफ लेग्स एंड हिप सोर। आर्थराइटिस, रात के वक्त घबराना, डरना और तकलीफ बढ़ जाना और उंगलियों के नाखून में तब्दीली वगैरह। मोडेलिटीज, दोस्तों इसके पेशेंट को खुली हवा और मुसलसल हरकत से, गर्म पानी से नहाने से और प्रॉपर बेड रेस्ट से सुकून मिलता है। डोज, दोस्तों जिनको एक्ने की प्रॉब्लम हो वो रेडियम ब्रोमाइड 200 दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, सुबह शाम, 1 हफ्ते तक। फिर इसके बाद आप इसको डेली दिन में 1 बार यूज करें, मजीद 1 हफ्ते तक। फिर इसकी डोज को आप हफ्ते में 2 से 3 बार सिर्फ 1 बार यूज करें कुछ मंथ तक। और वो लोग जिनको बहुत ही सीवियर एक्ने प्रॉब्लम्स हो और इस मेडिसिन से ज्यादा फायदा नहीं हो तो वो लोग रेडियम ब्रोमाइड को 1 पोटेंसी में यूज करें हर 5 दिन के गैप से 4 वीक्स तक। और फिर जब फायदा होने लगे तो 2 से 3 दिन का मजीद गैप दें। फिर 10 से 12 दिन के गैप से इसको रिपीट करते रहें कुछ मंथ तक। नोट, फ्रेंड्स आप एक बात याद रखें कि जो बीमारी स्लो आती है वो स्लो ही जाती है, तो रेडियम ब्रोमाइड भी गहरी बीमारियों में काम आती है, इसलिए इसका असर स्लो ही होता है। और इंशाल्लाह 1 से 2 मंथ्स में आपको इसका रिजल्ट्स मिलना शुरू भी हो जाएंगे। इसके 5 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर के साथ ऐड करके यूज कर सकते हैं बिफोर मील या आफ्टर मील 30 मिनट के गैप के साथ। और रिलेशनशिप मेडिसिन, इसको कंपेयर कर सकते हैं एनाकार्डियम, एक्सरे, रस्टॉक्स, सीपिया, यूरेनियम, आर्सेनिक, पल्सटीरा एंड कॉस्टिकम, एंटीडोट मेडिसिन, रस विनिनाता एंड टेलुरियम। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँ। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो न्यू टॉपिक के साथ होगी। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजल फरमाए, आमीन। दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।